हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास +1 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट जो 21 जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर जो 22 वो क्या कहता है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन each of 100 marks. So if Sunita marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade in the course. तो क्या कहा, मतलब सुनीता ने जैसे 5 एग्जाम दिए हैं, सुनीता ने कितने एग्जाम दिए हैं, 5 एग्जाम दिए हैं और जो फर्स्ट 4 जो एग्जाम हैं उनके मार्क्स दे रखें क्या, 87, 92, 94, 95। जो 5th एग्जाम है उसके अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है वो हमें फाइंड करना है इसके अंदर। और साथ में ये कहा गया है जो इसकी एवरेज है, एवरेज क्या है, मतलब जो पांचों जो एग्जाम के अंदर जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सभी की जो एवरेज है वो क्या है, 90 और मोर, 90 और मोर दे रखे इसके अंदर, मतलब 90 और 90 प्लस दे रखे इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट सुनीता ऑब्टेन मार्क्स, सुनीता ऑब्टेन मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन, मतलब x मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है। सुनीता ऑब्टेन मार्क्स इन 5th एग्जाम, मतलब जो 5वां जो एग्जाम है उसमें उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, x मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, जो उन सभी की जो एवरेज है, बाकी चारों के मार्क्स क्या दे रखे हैं, इसमें चारों के मार्क्स दे रखे हैं उसके अंदर कि 87, 92, 94, 95। मतलब अब देखो, देयरफॉर एवरेज क्या है, एवरेज है, एवरेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 दे रखी है। और एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज यानी कि अब देखियो 87 ये फर्स्ट एग्जाम के अंदर उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 92 ये सेकंड के अंदर और 94 ये थर्ड के अंदर, 95 ये 4th के अंदर और प्लस में x ये 5th एग्जाम के अंदर, ठीक है। और एवरेज निकालेंगे तो किसी 1 2 3 4 5, तो 5 से हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 90, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5009 और 2 11 7 18, ठीक है। और 9 2 18 9 27 और 8 35 और 1 36 यानी 368, ठीक है। और प्लस में क्या है x, जो डिवाइड में जो 5 है ना इसको आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5 हो गया, ठीक है, 90 इंटू 5। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 9 5 45 यानी कि 450 हो गया यहाँ पर, माइनस 368, तो यह आ जाए क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे 10 यानी कि ये 2 हो जाएगा, 4 6 तो 8 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 82, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, मतलब दोबारा फिर बता देता हूँ क्या है कि हम सुनीता ने 5 एग्जाम दिए हैं और फर्स्ट 4 एग्जाम के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसने, जैसे ये तो फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट के अंदर, ये सेकंड के अंदर, ये थर्ड के अंदर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और ये 4th के अंदर, और 5th के अंदर हमने मान लिया क्या, उसने x मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है ना। तो लेट सुनीता ऑब्टेन मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन, मतलब x मार्क्स, ठीक है। जो एवरेज क्या दे रखी है, एवरेज दे रखी है, मतलब सभी जो एवरेज दे रखी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 90 दे रखी है, या तो 90 होगा या फिर 90 से, या तो 90 या फिर 90 से ज़्यादा नंबर होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या सभी को जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज निकाली है, ये होगी हमारी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 90। इसको सोल्व किया तो ये आ गया क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 82। तो यानी कि जो सुनीता ने जो 5th एग्जाम के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे या तो 82 या 82 से ज़्यादा, ठीक है। तो सुनीता शुड ऑब्टेन एटलीस्ट, हेंस
सुनीता शुड obtain at least 82 मार्क्स, ठीक है, 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये हमारा था क्या, क्वेश्चन नंबर 22। अब है क्वेश्चन नंबर 23, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ मतलब सभी जितने पेयर बने वो फाइंड करने में, कौन से, ऑफ कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, देखियो, लेट टू कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हमने क्या मान लिया, जैसे एक तो x मान लिया और दूसरा हमने जैसे x प्लस में 2 मान लिया, ठीक है। लेट टू कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजक्टिव मतलब कर्मागत लगा था, ठीक है ना। लेट टू कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो हमने x मान लिया, दूसरा हमने क्या माना, इसके अंदर x प्लस 2 माना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन में ये कहा उसने कि विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि वो दोनों ही है ना, दोनों ही 10 से छोटे हैं, मतलब x लेस देन 10 और x लेस देन क्या, 10 प्लस में 2, ये कंडीशन उसने दे रखी है, ठीक है। ये कंडीशन उसने क्या दे रखी इसके अंदर, विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, और देयर सम इज मोर देन 11, और उन दोनों का सम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि देयर सम, दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, मतलब x प्लस में x प्लस 2, दोनों का जो सम है क्या दे रखा है, देयर सम इज मोर देन 11, मतलब 11 से बड़ा है, कि मोर देन मतलब मोर देन 11, 11 से बड़ा है, दोनों का सम क्या है, 11 से बड़ा है, ठीक है। और दोनों ही किससे, 10 से छोटे हैं, यानी कि जो x है वो भी 10 से छोटा है और x प्लस 2 है वो भी क्या है, 10 से छोटा है। जब दोनों का जो हम सम करते हैं तो दोनों सम क्या हो जाएगा, 11 से बड़ा हो जाएगा इसमें। अब बच्चों इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा क्या, जैसे x और x 2x हो जाएगा, 2 आगे ले जाओ, यानी ग्रेटर देन जैसे 11 माइनस 2, तो x 2x ग्रेटर देन क्या 9, और यहाँ से जो x ग्रेटर देन जैसे ये आ जाए क्या 9/2, मतलब x ग्रेटर देन 4.5 ही आ गया। तो अब देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा था इसमें कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि दोनों हमने माने कि लेट टू कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, जैसे x प्लस 2 ये मान लिया था, ठीक है ना, और दोनों जो हैं कि 10 से छोटे हैं, यानी कि ये भी 10 से छोटा है, ये भी क्या है 10 से छोटा है, मतलब ये सॉरी यहाँ पर ये क्या लिखते हैं, ये था इसके अंदर क्या x प्लस 2, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है, x प्लस 2। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर जैसे अगला जो होगा जैसे 4.5 है ना, तो इसमें जो आ जाए जैसे x हमारे जैसे एक तो 5 आ जाएगा या फिर 7 या फिर 9, ठीक है ना, 5 7 9, ठीक है। अगर जैसे x 5 होगा हमारे पास तो x प्लस 2 मतलब जो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर x हमारे पास जैसे 7 होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये जैसे 7 यहाँ पर रखेंगे तो 7 प्लस 2 यानी कि ये 9 हो जाएगा इसके अंदर,
ठीक है। और अगर x इज इक्वल जैसे 9 होगा तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 2 क्या हो जाएगा इसके अंदर, 9 प्लस 2 यानी कि 11 हो जाएगा। तो ये आपका पॉसिबल इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कहा था कि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, इसमें देखो ये 9 है तो ये 11 हो गया, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, मतलब पेयर आ जाएंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 5 7, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाए, जैसे 7 और 9 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव, उसमें ओड था, इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी दोनों ही किसी, उसमें क्या था स्मॉलर था, इसमें लार्जर दे रखे है इसके अंदर, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और उनका जो सम है ना 23 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और उसमें क्या था दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर ना, तो सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, let 2 कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो हम मान ले जैसे एक तो x मान लेते हैं, दूसरा जैसे x प्लस में 2, ठीक है, x और x प्लस 2। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, जो कंडीशन क्या दे रखी है उसके अंदर, कंडीशन ये दे रखी है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 है, दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए, यानी कि 5 से बड़े होने चाहिए, मतलब x भी 5 से बड़ा होना चाहिए और x प्लस 2 भी क्या है 5 से बड़ा, ठीक है। ये कंडीशन उसमें दे रखी है, ठीक है ना, x भी 5 से बड़ा और x प्लस 2 भी क्या 5 से बड़ा, ठीक है। और साथ में क्या कहा इसके अंदर कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 है एंड देयर सम लेस देन 23। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का जो सम है कि x और x प्लस 2, दोनों का जो सम है क्या होना चाहिए, लेस देन 23, यानी कि लेस देन 23 यानी कि 23 से कम होना चाहिए, 23 से कम, ठीक है। क्या कहा था कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने मान लिया लेट 2 कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर x और x प्लस 2, ठीक है। और बोथ विच आर लार्जर देन 5 है, दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए, ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए और ये भी क्या 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर हम जब दोनों का सम करते हैं, दोनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखियो सोल्व करके देखो इसको, x और x ये 2x हो जाएगा और लेस देन 23, ये 2 है ना, आगे ले जाओ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2x लेस देन और 23 माइनस 2 यानी कि 21, तो x लेस देन क्या हो जाएगा इसके अंदर, x लेस देन हो जाएगा इसमें 21/2, मतलब x लेस देन 10.5, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखियो, यानी कि 5 से बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें दिखा गया कि x ग्रेटर देन 5 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, यानी कि एक तो 6 8 और इवन का है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 6 8 और 10, ठीक है, 6 8 और इनकी कहा कि इसमें जो है x लेस देन 10.5, तो यानी कि 10.5 से छोटा होना चाहिए, 10.5 से क्या होना चाहिए, छोटा x, तो x हम क्या लेंगे 6, 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि 4 5 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 8 10 और यहाँ हम 12 नहीं ले सकते इसके अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू जो दिखा रखी है कि 10.5, यानी कि x लेस देन 10.5, यानी कि 10.5 से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 तक ही आ जाएगा इसके अंदर। तो हमारे पेयर क्या बनेंगे इसके अंदर, पेयर्स बनेंगे जैसे क्या
जैसे पर 6 8, ठीक है, और अगला है एंड 8 और 10, 8 और 10 इसके अंदर, ठीक है। ये हो जाए इसके अंदर, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके पेयर्स आ जाएंगी 6 8 और 8 10, ठीक है। अगला देखो चुके हैं इसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है कि द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and third side is 2 centimeters shorter than the longest side. So if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, or find the minimum length of the shortest side, minimum length of shortest side. जैसे हम कोई ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, देखो पहले ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, और जैसे ये तो लॉन्गेस्ट, ये तो होगी हमारी कौन सी लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, ये होगी शॉर्टर या शॉर्टेस्ट, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट हो गई, और अब ये कौन सी हो गई शॉर्टेस्ट, और ये हम कर लेते हैं थर्ड साइड, ये तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये शॉर्टेस्ट होगी, और ये होगी थर्ड साइड, ठीक है। अब क्या कहा इस क्वेश्चन में कि द लॉन्गेस्ट मतलब ये साइड, द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ये ट्राइंगल है, और इसकी जो लॉन्गेस्ट जो साइड है ये साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times, यानी कि 3 गुना है द शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास जैसे ये है, ठीक है, मतलब ये साइड इससे कितनी गुना है, 3 गुना दे रखी है, और थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर छोटी किससे, लॉन्गेस्ट इससे, ये साइड इससे कितनी है 2 सेंटीमीटर छोटी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें देखो पेरीमीटर क्या है इसके अंदर, 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम, तो इसमें हम मान लेते हैं क्या, जो शॉर्टर साइड को हम जैसे एक्स माने इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है, अगर हम इसको x माने तो ये 3x हो जाएगी, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम दे रखा है इसके अंदर, कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड ये हमारे पास इज 3 times किससे, शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास जैसे ये है, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, और थर्ड साइड हमारे जैसे ये है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, यानी कि 2 सेंटीमीटर छोटी किससे, लॉन्गेस्ट साइड से, तो यानी कि इससे 2 सेंटीमीटर कम करें, यानी कि 3x - 2 हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे करते हैं, क्या है इसमें, यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट, इसको शॉर्टर साइड मान लेते पहले, लेट शॉर्टर साइड शॉर्टेस्ट साइड हमने जैसे x मान ली इसके अंदर, ठीक है, तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी हमारी क्या 3x, और थर्ड साइड हो जाएगी क्या 3x - 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पेरीमीटर क्या कहा उसने, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का है, पेरीमीटर एटलीस्ट का है, तो एटलीस्ट के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बता रखे हैं, अगर एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, साइन, और एट मोस्ट के लिए
लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम ये, और ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट यानी कि कम से कम के लिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट के लिए क्या, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, पेरीमीटर क्या है कि एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 61। पेरीमीटर क्या है, तीनों का सम करेंगे, ठीक है ना। तो तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे x प्लस में 3x प्लस में और 3x माइनस 2, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें 3x और x तो 7x, ठीक है, और 3x x 7x माइनस 2 है, आगे लेके जाएंगे ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस में 2 हो जाएगा, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 2 यानी कि 63, और 7 निम 63 ऐसे कर सकते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 9। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी इसके अंदर, 9 हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो मिनिमम लेंथ, देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी इसके अंदर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जैसे अदर साइड, जैसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड, और थर्ड साइड, लॉन्ग साइड क्या हो जाएगी इसके अंदर, 3x है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 9, जैसे 9 यहाँ रखेंगे ना, तो 3 × 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड क्या, 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2, तो 3 × 9 माइनस 2, तो 9 × 27 में से 2 गया तो क्या, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर, यानी कि एक बोर्ड है उसकी जो लेंथ है ना वो 91 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसके हमें क्या करने हैं, 3 पीस करने उसके, ठीक है ना, 3 पीस मतलब कट करनी है, और उसने ये कंडीशन दे रखी है साथ में क्या, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग देन द शॉर्टर, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी कि उसे डबल दे रखी है। तो व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, इज द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। देखिए बच्चों क्या है, यहां पर मैं ले लेता हूं, जैसे ये क्या है 91 सेंटीमीटर, ये 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, ठीक है, 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है। अब जैसे मैं इसके 3 पीस करूं, जैसे एक तो पीस मैं जैसे ये कर लेता हूं, ठीक है, सेकंड पीस में जैसे ये कर लेता हूं, थर्ड पीस में ये कर लेता हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है कि द सेकंड लेंथ, सेकंड जैसे ये है, सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर, तो देन द शॉर्टर्स, और थर्ड सेंटीमीटर इज टू बी ट्वाइस एज शॉर्टर। तो इसमें आप ऐसे करो, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टेस्ट, तो इसमें शॉर्टेस्ट को ये मान लो आप, जैसे शॉर्टेस्ट ये हमारे पास शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, और ये होगी हमारे पास सेकंड लेंथ होगी इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी होगी, सेकंड लेंथ, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी होगी, थर्ड लेंथ, ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लेंथ है, अगर शॉर्टेस्ट लेंथ को हम x मानी, क्या शॉर्टेस्ट जो लेंथ है उसको हम x माने, तो जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है ना, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दे रखी है, तो ये हो जाएगी क्या, x प्लस में 3 हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। अगर शॉर्टेस्ट जो लेंथ है ये, अगर शॉर्टर लेंथ हम x मानेंगे तो सेकंड जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दे रखी है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, x प्लस 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, जो थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ ये हमारे पास है, थर्ड लेंथ क्या है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, यानी कि दुगनी, किससे, एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट ही है, इसकी डबल है ये क्या है, इसकी 2x है, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या है, इसके अंदर 2x इसके अंदर। तो बच्चों क्या है, इसमें कहा गया है कि सेकंड लेंथ है, ये सेकंड लेंथ है, इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट लेंथ को हम x मानेंगे तो ये हो जाएगी क्या, x प्लस 3 हो जाएगी। और जो थर्ड जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है, किससे, शॉर्टेस्ट। अगर ये x मान रखी है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 2x हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब देखिए बच्चों क्या है, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखियो, अगर मैं तीनों का सम करता हूँ, क्या, x प्लस में 3 और प्लस क्या है 2x, अगर मैं तीनों का सम करूँ, अब टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 91 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर जैसे ये पीस है, ये हमारा फर्स्ट पीस है, ये सेकंड है, ये थर्ड पीस है, अगर मैं तीनों का सम करता हूँ, अगर तीनों को जोड़ता हूँ तो या तो इक्वल हो या तो लेस हुआ क्या, 91 से, क्लियर, ठीक है ना। जैसे मेरे पास जैसे कोई रस्सी है, ठीक है ना, अगर जैसे मेरे पास कोई रस्सी है, उसके मैं 3 टुकड़े करता हूँ, जैसे कोई रस्सी है, ठीक है, 3 टुकड़े करता हूँ, ठीक है, काट के, और फिर मैं तीनों को जोड़ता हूँ। अगर कोई रस्सी है उसके मैं 3 टुकड़े करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद वही लेंथ तो नहीं आएगी, या तो सेम लेंथ आएगी, मान लेते ये 91 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, या तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, तीनों टुकड़ों को मैं जोड़ता हूँ, या तो लेंथ कितनी आएगी 91 सेंटीमीटर, या फिर 91 सेंटीमीटर से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, कम आएगी, ज़्यादा तो नहीं आ सकती, ठीक है। तो या तो 91 से कम आ जाएगी या फिर इसके इक्वल रहेगी, ठीक है। आप घर पे भी ऐसा कर सके देख सकते हैं, जैसे कोई कपड़ा लेके उसके 3 टुकड़े करो, ठीक है ना, और फिर तीनों को जोड़ के देखो आप, या तो लेंथ उतनी रहेगी या फिर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप घर पे भी कर सके देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इनको सम करके देखो, 2x x और x, यानी कि ये हो जाएगी क्या, 4x, ठीक है, और 2x 3x 4x और प्लस में क्या है जो 3, और लेस देन क्या 90, लेस देन इक्वल टू क्या है 91। अब 3 आगे ले जाओ, तो 4x लेस देन इक्वल टू 91 में से 3 माइनस करो, तो ये हो जाएगा क्या, 4x 91 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 88। तो 4x, अब ऐसे हम काट भी सकते हैं इसको ऐसे, तो x लेस देन इक्वल टू क्या, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। अभी क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या दे रखे है, कंडीशन क्या दे रखी इसमें, आगे और भी दे रखे ना, क्या दे रखे इसके अंदर कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज द थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर द सेकंड पीस, यानी कि जो थर्ड जो पीस है ना, थर्ड पीस कौन सा हमारे पास 2x है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी कि 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, सेकंड पीस से। तो सेकंड पीस हमारे पास, अब देखियो अब क्या दे रखा है इसके अंदर, जो कंडीशन जो दे रखी है इसके अंदर, गिवन क्या है इसके अंदर कि जो थर्ड जो पीस है, देयरफॉर थर्ड पीस हमारे पास क्या है 2x इसके अंदर, ठीक है, 2x एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब एटलीस्ट के लिए कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, और देन द सेकंड, और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास x प्लस
3 है इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये दे रखे ना एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, ये दे रखे हैं किसी सेकंड, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास क्या है सेकंड। जो 2x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, x प्लस 3 से, और कितना 5 दे रखे ना इसके अंदर, 5 है तो मैं 5 इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये 5 ज़्यादा है तो 5 इसमें ऐड करेंगे हम। अब इसको सोल्व करें तो क्या हो जाए बच्चों, देखिए 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू, और x 5 और 3 कितना हो जाए यहाँ पर 8 हो जाएगा, और x इधर लेके आओ तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 8 इसके अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब यहाँ देखिए बच्चों, देयरफॉर 8 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू क्या 22, ये कंडीशन आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब यहाँ पर x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब 8 और 8 से ज़्यादा, और लेस देन इक्वल टू 22 मतलब 22 से, या तो 22 या फिर 22 से कम होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ हो जाए क्या एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर, जो x है, x मतलब कि हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ है, और इसमें क्या कहा गया इसके अंदर, जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ है ना इसमें, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना इसके अंदर क्या, जो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो ये हो जाएगी क्या इसके अंदर, the length of the shortest board at least 8 centimeter, at least 8 centimeter, but not more than क्या 22 सेंटीमीटर, यानी कि at least 8 सेंटीमीटर but not more than 22 सेंटीमीटर। किसकी, जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ है ये इसके अंदर जो x है शॉर्टेस्ट लेंथ की at least 8 सेंटीमीटर but not more than क्या 22 सेंटीमीटर, कम से कम क्या 8 सेंटीमीटर, और जो x है ना x मतलब क्या शॉर्टेस्ट लेंथ, या तो 8 होगी या फिर 8 से क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है, और 22 और 22 से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसके अंदर। तो ये हो जाए क्या द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लेंथ एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन क्या 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक्स।